370-35A के ऊपर मिशन स्टेटहुड, हम जो 5 अगस्त 2019 को जंग शुरू की थी, रियासत के दर्जे की वापसी की, स्पेशल स्टेटस, और महाराजा हरि सिंह जी ने, डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने जो 1927 में हमें आर्टिकल 370-35A स्पेशल स्टेटस और जिन शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ किया है, उन शर्तों के ऊपर हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे जम्मू के संगठन है, जम्मू की डोगरा अवाम है, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि असेंबली का सेशन शुरू होने जा रहा है और साथ में इसमें मैं अलायंस की सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आजाद की पार्टी, जम्मू के एमएलएज और कश्मीर के तमाम एमएलएज, 90 के 90 एमएलएज रियासत के दर्जे के ऊपर कोई समझौता नहीं करे और जल्द से जल्द रियासत के दर्जे की वापसी का असेंबली सेशन में मांग जोरदार तरीके से उठाए। मैं डोगरा एमएलएस को भी बोलूंगा, जो 28 भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस भी हैं, वो भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल की इस डोगरा रियासत की वापसी की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि हम आर्टिकल 370-35A के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और मैं अलायंस की सरकार से भी कहूंगा कि इस मांग को कमजोर मत कीजिए। असेंबली के सेशन में इसको जोरदार तरीके से मांग को उठाइए और आप बिजनेस रूल्स में कहीं यह मत कर देना कि महाराजा हरि सिंह जी का वो स्पेशल स्टेटस, वो इल्हाक की शर्तें, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ है, वो कमजोर हो जाए। और ये भी बिजनेस रूल में ऐसा भी ना हो कि हमारे आर्टिकल 370-35A रियासत के दर्जे की मांग डाइल्यूट हो जाए और कमजोर हो जाए। ये आज मैं पैगाम, जम्मू कश्मीर की आवाम ने बेहद जोर लगाया है इस आर्टिकल 370 की जंग में। यह उनकी जीत है अवाम की कि भारतीय जनता पार्टी को आर्टिकल 370 रातों को सोने नहीं दे रहा। उठते, जागते, बैठते तमाम यूनियन मिनिस्टर्स, तमाम केंद्रीय मंत्री आर्टिकल 370 के ऊपर गलत नरेटिव पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में पेश कर रहे हैं। और मैं तमाम हिंदुस्तान की तमाम रियासतों से गुजारिश करूंगा कि अब बताइए, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करने की बजाय की वजह से आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को जब हमसे छीना गया तो तमाम रियासतों को इसका क्या फायदा पहुंचा है? कोई, अगर पूरे मुल्क को कोई फायदा हुआ है हमारे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को तोड़ने के बाद, तो ये बताएं। इसलिए मैं तमाम जम्मू कश्मीर की अवाम को मुबारक देता हूं कि आप लोगों ने मिशन स्टेटहुड का, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी सोई हुई थी, डर रही थी, आवाज नहीं उठा रही थी, आप मिशन स्टेटहुड के आपके आशीर्वाद से जम्मू के डोगरा बेटे ने इस आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस को फिर से जिंदा कर दिया। और जो ये पीठ थपथपाती रहती है भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर, अभी कल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया धनखड़ साहब आए थे, उनका यह कहना है कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया अच्छा कदम उठाया आर्टिकल 370 को तोड़ करके। उनको जानकारी ही नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट साहब आपको जानकारी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करके कंफर्म किया था आर्टिकल 370, जो डोगरा महाराजा ने 1927 में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान के लिए बनाया था। और नंबर 2, इसी पार्लियामेंट में लाइफ टाइम के लिए 4 बार 370 को बढ़ाया गया और इसी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 3 बार
सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इसको हटाया नहीं जा सकता है। न जाने क्या मजबूरी रही होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 11 दिसंबर 2023 में कि उन्होंने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया, जो जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम को मंजूर नहीं है। और ये जंग अवाम की जंग है, इसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कमजोर डाइल्यूट इस मांग को किया तो उसे बेनकाब करेंगे हम। और अवाम चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर, तमाम 370 के मुद्दे के ऊपर, रियासत के दर्जे के मुद्दे के ऊपर, मिशन स्टेटहुड के ऊपर साथ खड़ी है। और जम्मू कश्मीर का नौजवान बिल्कुल हमारे साथ है इस जंग में, क्योंकि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर का बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवान को रोजगार नहीं, बेरोजगारी बढ़ी, झूठे ख्वाब दिखाए गए। और उसका अंजाम आज मुबारक है कि अवाम को मुबारक है कि उन्होंने रियासत के दर्जे की जंग और स्पेशल स्टेटस की मांग, आर्टिकल 370 की मांग को इतना जिंदा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही नहीं देने पा रही और वो ये सही इस बात को नहीं ठहरा पा रही, इसीलिए वो 370 के ऊपर हर बार प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में इसको सही ठहराते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आर्टिकल 370 हमें दिया था डोगरा महाराजा हरि सिंह जी के 1927 के फैसले के ऊपर। धन्यवाद।